नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। तो आज की अपनी सेशन में हम लोग जानेंगे औसत के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और औसत में मैथ में औसत यानी एवरेज में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को जानेंगे इस सेशन में, ठीक है। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आप उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको प्रैक्टिस सेट से अपने बुक से करिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन औसत में बनते हैं और आपको बेहद आसानी होगी इस चीज़ को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हमारे नाम है औसत यानी एवरेज आप कह सकते हैं। ये लेक्चर हमारा फर्स्ट है, ठीक है। औसत का लेक्चर ये फर्स्ट है। पहले लेक्चर में हम लोग जानेंगे औसत क्या चीज़ होती है। तो औसत बराबर होता है गाइज कुल पदों का योग, ठीक है। जितने भी पद दिए हों यानी जितनी भी संख्या दी हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे दिया है, तो 1 से ले से 10 तक इन पदों को जोड़ डालिए, ठीक है। तो जितनी संख्या आती है वो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, मतलब 1 से ले के 10 तक दिया गया है तो पदों की संख्या 10 हुई। और यहाँ पे ऊपर योग होता है यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपसे बात करूँ, तो मान लीजिए आपको दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में एक तरीके से मैं बात कर लूँ, 1 2 3 4 5। अब कुल पदों का योग मतलब क्या होता है गाइज, वो होता है 2 1 3 हो गया और 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15, यानी ऊपर आप लिखेंगे 15। कुल पदों की संख्या मतलब होता है, बटे करिए कितनी संख्या है पदों की, तो 1 2 3 4 5, यानी कुल पदों की संख्या 5 है। अब इसको आप काट दीजिएगा, 5 एकम 5 5 3 आई 15, यानी ये इसका औसत है। अगर आपसे पूछे कि 1 से लेके 5 तक संख्याओं का औसत कितना है, तो वो आपका आ गया 3 है। कितना है औसत? 3, यानी बीच की संख्या। औसत का मतलब होता है गाइस बीच की संख्या, ठीक है। देखिए 2 पद इधर हो गया, 2 पद इधर हो गया, बीच की संख्या। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि औसत का मतलब होता है बीच का पद। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने लिखा है कुल पदों का योग बराबर क्या होता है। तो कुल पदों का योग जो ऊपर दिया है ये बराबर क्या होता है, तो इसको आगे लिख देंगे तो औसत उधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो देखिए गाइस, कुल पदों का योग होता है औसत गुणे कुल पदों की संख्या, यानी कुल पदों का योग जब औसत के पास चलाएगा तो औसत जाएगा कुल पदों की संख्या में गुणा हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं एक तरीके से। अब इसी में अगर हम इसको निकालना चाहें तो देखिए कुल पदों का योग मतलब क्या होता है। मान लीजिए कुल पदों का योग आपको नहीं दिया है और औसत दिया है, और केवल क्या दिया है, औसत यहाँ पे 3 दिया है और कुल पदों की संख्या दिया है। तो आपको क्या करेंगे, आप कुल पदों का योग निकालने के लिए 3 गुणे कुल औसत। देखिए औसत औसत अगर आपको दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, मान लीजिए 3, यहाँ पे औसत हमने निकाला 3 ना, तो ये 3 हो गया, तो औसत की जब 3 लेंगे। कुल पदों की संख्या हमने गिना था 1 2 3 4 5, 5 है। तो यहाँ पे अगर इसका 5 तिहाई क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 क्या होगा, कुल पदों का योग होगा, ठीक है। देखिए जो हमने जोड़ के लिखा था। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले छोटी सी चीज़ एक समझते हैं। जब कुछ व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति शामिल हो या एक व्यक्ति निकल जाए, जब एक व्यक्ति शामिल हो, पहले पहले टाइप के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे जब एक व्यक्ति निकल जाए। तो देखिए क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है, 24 वर्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा है, 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 24 वर्ष है। तो हम क्या निकालेंगे, 10 व्यक्तियों के उम्र का योग निकालेंगे। पहले सबसे नंबर पे यही इतना काम कर लेते हैं। तो 10 व्यक्तियों के उम्र का योग निकालने की हम क्या करेंगे, औसत में 10 से गुणा कर देंगे, यानी औसत अगर 24 वर्ष है और व्यक्तियों की संख्या 10 है तो 24 गुणे 10 कर देंगे, तो कितना वर्ष आ जाएगा, 10 व्यक्तियों का औसत उम्र आ जाएगा 240 वर्ष, ठीक है। अब देखिए फिर कहा है जब समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखिए, अब हम एक पहले 10 व्यक्ति था, अब एक व्यक्ति को शामिल कर दिए, यानी 10 + 1 कर दिए। अब देखिए 10 + 1 यानी 11 व्यक्तियों के उम्र का योग कितना होगा। तो कह रहा है जब एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो उसका कहता है उम्र जो है, यानी 24 से बढ़ के 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है, 25 वर्ष। तो हम एक व्यक्ति शामिल किए तो यहाँ पे 10 + 1 किए तो यानी 11 हो गया,
और उम्र भी 24 से 1 वर्ष बढ़ा है तो 25 हो गया, तो 11 गुणे 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 275 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है कहा है नए व्यक्तियों का उम्र कितना होगा। तो गाइस नए व्यक्तियों का उम्र ज्ञात करने के क्या करेंगे, देखिए जो बढ़े हुए जो व्यक्ति हैं, औसत में जो बढ़ा हुआ व्यक्ति 275 आया ना, ये बढ़ा हुआ का है, ये पहले था तो बढ़ा हुआ आया था 275 और पहले 240 आया था औसत, तो 275 में से 240 यानी बड़े में से छोटा घटा देंगे तो कितना होना जाएगा, 35 वर्ष। यानी बाद में जो व्यक्ति बड़ा है उसकी उम्र कितना आ जाएगी, 35 वर्ष। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 7 व्यक्तियों का औसत भार है यहाँ पे 65 किलोग्राम है। ठीक है, इस समूह से एक व्यक्ति के निकल जाने से पूरे समूह के औसत भार में 1.5 kg की कमी हो जाती है, तो गए व्यक्ति का भार, जो चला गया व्यक्ति है उसका भार आपसे पूछा है। ठीक है, जो व्यक्ति चला गया उसका भार पूछा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं 7 व्यक्तियों का औसत भार हम निकाल लेते हैं कितना होगा। तो 7 व्यक्तियों का औसत भार का योग हम पहले निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 व्यक्तियों में औसत भार से गुणा कर देंगे, यानी 65 गुणे 7 कर देंगे तो 455 kg आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति के निकल जाने से पूरे समूह के औसत भार में इतना कमी हो जाती है 1.5 kg की। तो एक व्यक्ति निकाल देते हैं, पहले 7 था, एक निकल गया। ठीक है, तो कितने बचे, 6 बचे। तो यहाँ पे देखिए 6 हो गया, और पहले वजन कितना था, 65 था, तो 1.5 kg निकाल देंगे तो 63.5 होगा। तो दोनों गुणा करेंगे जब, तो ये आ जाएगा, यानी 6 व्यक्तियों का भार का योग कितना आ जाएगा, 381 kg आ जाएगा। और पहले 7 व्यक्तियों के भार का योग कितना था, 455 था। तो अब क्या करेंगे, 455 में से 381 घटा देंगे, 74 आ जाएगा। ठीक है, तो गए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 74। उम्मीद करते चीजें आप समझ गए होंगे इतना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी अलग टाइप का। देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये है 15 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत गाइस कितना है, 40 है। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। ठीक है, तो 10वीं संख्या बताइए, आपको 10वीं संख्या बतानी है। एकदम सिंपल है। देखिए तो सबसे पहले आपसे कहा है 15 संख्याओं का औसत कितना है गाइस, 40 है। तो 15 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं कितना होगा। तो औसत में संख्याओं से गुणा कर देंगे, यानी 15 गुणे 40, तो ये 600 हो जाएगा। अब देखिए 600 अगर ये हो गया तो आगे आपसे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है फिर वही चीज़ कि प्रथम 9 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 38 दिया था प्रथम 9 संख्याओं का योग, तो 9 से 38 में गुणा कर देंगे, 442 आ जाएगा, 342 आ जाएगा। अंतिम 5 संख्याओं का योग पूछा गाइस, तो अंतिम 5 संख्याओं का योग 42 आपको दिया है, तो 5 से 42 में गुणा कर देंगे तो 210 आ जाएगा। अब देखिए 10वीं संख्या आपसे जो पूछा था, तो उसमें क्या करेंगे, ओवरऑल जो संख्या दिया था 600 आया था ओवरऑल ना, 15 गुणे 40 हम किए थे, 600 आया था, तो 600 में से इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के 600 में से निकाल देंगे तो 48, ये उत्तर आ जाएगा आपका। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, चौथे टाइप का क्वेश्चन कह रहा है 40 संख्याओं का औसत 60 है, जिसमें प्रथम 23 संख्याओं का औसत 62 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यही निकाल लेते हैं, 40 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं कितना होगा। तो 40 संख्याओं का योग होगा 60 गुणे 40। ठीक है, योग 60 गुणे 40 होगा, तो देखिए 60 गुणे 40 करेंगे तो 24 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम 23 संख्याओं का औसत 62 है, तो फिर 23 गुणे 62 कर देंगे, 23 गुणे 62, तो ये कितना है, 1426 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है अंतिम 18 संख्याओं का औसत 58 है, यानी 18 गुणे 58, तो 18 गुणे 58 ये कर दिए तो 1044 आ गया। कह रहा 23वीं संख्या क्या होगी, 23वीं संख्या क्या होगी गाइस, 23वीं संख्या देखिए ये होगी, यानी 40 संख्या ओवरऑल है तो 2400 आ गया। ठीक है, अब 2400 में से इन दोनों को, यानी 1426 और 1044 को जोड़ के घटा देंगे। देखिए 1426 और 1044, यानी प्रथम 23 संख्या को और अंतिम 18 संख्या को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2470। और ओवरऑल जो संख्या थी 40 संख्या थी ओवरऑल। देखिए 40 संख्याओं का औसत योग स्टार्टिंग में दिया है ना, इसके बाद प्रथम और अंतिम की बात किया है, तो यहाँ पे कितना आया है, 40 संख्याओं का योग आया है आपका 2470। अब इसमें से माइनस 2470 में से, अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन आ रहा है, इसमें बड़ी संख्या प्रथम और अंतिम संख्या वाला आ रहा है। देखिए प्रथम 23 संख्याओं का योग
और अंतिम 18 संख्याओं का योग। ये बड़ा आ रहा है तो बड़े वाले मान में से हमसे छोटा वाला मान घटाएंगे तो 40 संख्याओं का जो है वो कम है तो 2400 घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 23वीं संख्या का जो मान होगा वो 70 होगा। अगले टाइप का क्वेश्चन है, जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो, जैसे देखिए ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखिए ए बी सी कितनी है, 3 संख्याएं हैं। ए बी सी का उम्र अगर हम निकालें तो ये 3 संख्याएं 1 2 3, तो 3 से 20 में गुणा करेंगे तो 60 वर्ष हो गया। अब कहा है जबकि ए व बी की औसत आयु 19 वर्ष है, यानी ए और बी 2 संख्याएं हुई, ठीक है, 2 लोग हुए, तो औसत आयु कितने वर्ष है, 19 वर्ष है, तो 19 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 38। अब देखिए सी का उम्र आपसे पूछा है तो सी को उम्र पूछने के लिए 60 में से 38 घटा देंगे, यानी अब ए बी की औसत उम्र 38 है और तीनों की औसत उम्र 60 है, तो तीनों की उम्र में से ए बी की उम्र घटा देंगे, केवल सी है ना बचेगा गाइस, ये कट जाएगा जब घटाएंगे तो सी है ना बचेगा, तो सी 22 हो गया, 22 वर्ष। चौथा टाइप, 5वां टाइप था ये। अब छठे टाइप का क्वेश्चन है, और बस आज कहते हैं 5 टाइप, अब कल बताएंगे 5 टाइप, कल बता देंगे गाइस, ठीक है। तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके आप प्रॉपर चेक भी कर सकते हैं कि चीज़ें जो आपको बताई हैं आप अपने तरीके से प्रॉपर लिखी गई। अगर हम बोल के थोड़ा नहीं समझा पाए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रोक के वीडियो उसको समझ सकते हैं, देखिए, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन है, 5 टाइप हमने आपको बता दिया है। अब कल हम आपको बता देंगे छठे टाइप का। तो आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके भी आप रोक के प्रॉपर समझ सकते हैं, क्योंकि इतना प्रॉपर लिखा गया है ना कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे क्या कहा रहा है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें पसंद आएगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कल मिलते हैं अगली दूसरी पार्ट में, और 2 पार्ट में औसत खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है गाइज। धन्यवाद।